मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। आज मैं कुछ एसएससी जीडी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, तो समय बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए, ये अभी जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसमें से आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो आपके एसएससी जीडी में काम आएंगे। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिखाई दे रहा है, थोड़ा क्लियर काम होगा, मैं बोलता जा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनको टाइप कराने का टाइम नहीं मिल पाया, तो ऐसे ही मैंने पिक्चर्स के थ्रू इसको लिखा है। देखो क्या है क्वेश्चन, 12 महिलाएं और 16 पुरुष किसी काम को, जैसे क्या कह रहा है, 12 महिलाएं और 16 पुरुष, 12 महिलाएं वुमेन प्लस 16 मेन किसी काम को कितने दिन कर सकते हैं? 5 डेज में। कितने डेज में? 5 डेज में। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, 24 आदमी, नहीं 13 महिलाएं और 24 आदमी। ठीक है, 13 महिलाएं और कितना, 24 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं इसको? 4 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपसे बाकी पूछा गया कि कौन कितने दिन में बाकी ग्रुप करेगा। तो सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए ये, कि हमें मेन वुमेन की एफिशिएंसी निकालनी पड़ती है। सबसे पहला काम क्या करना होता है? मेन और वुमेन की एफिशिएंसी, टोटल वर्क, देन जो भी ग्रुप काम कर रहा हो। तो सबसे पहले देखो, हम अलग अलग मल्टीप्लाई ना करते हुए थोड़ा ट्रिक समझना, हमारा डेटा थोड़ा सा क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा, हम कम से कम लिख के अपना काम चला सकते हैं। क्लियर? देखते हैं कैसे। जो नंबर्स हैं डेज के, उसको इसमें मल्टी 12 और गुणे 5 60 हो गया, ये 4 गुणे 13 52 हो गया, इधर 5 गुणे 16 80 हो गया, इधर 4 गुणे 24 24 दूनी 48 दूनी 96, मतलब 96। अब क्या करोगे, वोमेन और मेन है। अब जो वुमेन का डिफरेंस है 8, वो मेन के सामने, क्योंकि मेन और डेज आप समझ सकते हो कि एफिशिएंसीज में डेज का क्या रिलेशन होता है? रिवर्स होता है। तो 80 और 9 96 यानी 16, उसको हमने मेन, यानी वोमेन्स का डिफरेंस जो है वो हमने मेन के सामने रखा, और मेंस का डिफरेंस वुमेन के सामने रखना। तो एफिशिएंसी वुमेन और मेन की कितनी आ गई? 2:1। तो यहाँ आपने देखा कि बहुत ही हमने कम स्टेप्स में क्या किया कि एफिशिएंसीज को लिख लिया। नहीं आप अलग से मल्टीप्लाई करते, कोई बहुत मैंने कुछ अलग जादू नहीं कर दिया, लेकिन आप कुछ स्टेप्स को कम कर दिया, वही हमारे लिए जरूरी है। तो अब सेकेंड वर्क क्या होता है? टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालोगे? टोटल वर्क के लिए आप क्या करते हो कि किसी भी एक ग्रुप से कर सकते हो। वुमेन की एफिशिएंसी 2 है ना, तो 12 महिला कितना, 24, और 24 और आदमी की एक है, 24 16 कितना हो गया? 40, और 5 दिन में कितना करेंगे? 200। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 200। अब ये 200 वर्क कौन करेगा? यहाँ बोला गया है किसको किसको करना है, आपका 25 औरतें और 50 आदमी, 25 औरतें और 50 आदमी मेन। 25 औरतों का वर्क 2 के हिसाब से 50 हो जाएगा, 50 आदमी का 50 ही होगा। तो इस ग्रुप का वर्क कितना है? 100, और टोटल वर्क कितना है? 200, यानी कितना डेज लगेगा? 2 डेज। क्या आया हुआ क्वेश्चन है? आंसर इज 2 डेज। ये टाइम एंड वर्क के सबसे अच्छे क्वेश्चनों में माने जाते हैं। टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी जरूर होते हैं। तो आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे, उम्मीद है आप कर लोगे इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, द प्रिंटेड वैल्यू ऑफ, द प्रिंटेड वैल्यू ऑफ, आपको क्वेश्चन और क्लियर दिखाई दे इसके लिए मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करता हूँ। हाँ, हो सकता है आपका फायदा हो, लेकिन व्हाइट बैकग्राउंड है इसका, कोई बात नहीं, क्लियर रहेगा, आप ध्यान से समझते जाइएगा। द प्रिंटेड वैल्यू ऑफ द बुक इज 42, यानी मार्क प्राइस, प्रिंटेड वैल्यू या लेबर्ड प्राइस या मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, कुछ भी कहो आप उसको। हम मार्क प्राइस लिख दिया हमने 4200 रुपये। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी मुझे लगता है इसमें। नेक्स्ट क्या बोला गया, अ बुक सेलर ऑफर्स 10% डिस्काउंट और स्टिल ही गेन्स, स्टिल ही गेन्स 20%। फाइंड द परचेज प्राइस, यानी आप कह सकते हो कि कॉस्ट प्राइस क्या है। प्रॉफिट अगर आपका कितना हुआ है? 20%, यानी कॉस्ट प्राइस का 120% है, और मार्क प्राइस का कितना है? 10% डिस्काउंट है, 90% है। तो आप सीधे कह सकते हो सीपी और एमपी में क्या रेशियो हो गया? 3/4। और तो सीपी आपको बताना, एमपी 4 बराबर 4200 है, 4 बराबर 4200 है।
1 बराबर कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 1050, तो 3 बराबर हो गए 3150, यानी कॉस्ट प्राइस उस आर्टिकल का कितना हो गया, 3150 रुपये हो गया। इजी है, कर लोगे, ठीक है। इसमें और मैं कलाकारी नहीं करूंगा, कई लोग कई तरीके से कराते हैं, लेकिन सब में 2 ही स्टेप में होता है, तो इसमें भी 2 ही स्टेप में हो रहा है, कुछ टफ नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस किस में काउंट करते हो, कॉस्ट प्राइस में। डिस्काउंट किस में देते हो, लिस्ट प्राइस, लेबल्ड प्राइस, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, लिखित मूल्य, कुछ भी कह सकते हो उसको आप। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, 2 cubes of volume 729 cubic centimeter are joined end to end, ठीक है। 2 cubes, 2 क्यूब को ज्वाइन कर दिया गया, जरा ध्यान से देखना बच्चों। एक क्यूब पहले तो बना लो, अब कहा गया 2 को ज्वाइन कर दिया गया, 2 को ज्वाइन कर दिया गया, तो देखो फर्क क्या पड़ेगा, ऊंचाई और चौड़ाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लंबाई में फर्क पड़ गया। लंबाई आपकी डबल हो गई, पहले अगर एल थी तो अब डबल हो गई, 2L हो गई। चौड़ाई और ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। और क्यूब की अगर हम बात करें, क्यूब की हम बात करें तो क्यूब एक ऐसा 3D डायग्राम है, सॉलिड डायग्राम है, सॉलिड फिगर है, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होती है। तो अगर 729, तो आपको पता है कि उसकी जो आपकी ए या साइड भुजा केवल 9 सेंटीमीटर की आ गई। 729 का क्यूब कितना है, 9, और 729 स्क्वायर किसका है, 27 का। ये भी याद रखो कभी कभी कुछ चीजें। अब जब 2 क्यूब को जोड़ दिया गया तो अब ये क्यूब नहीं रहेगा, क्यूबॉइड बन गया। चाहे साइड बाई साइड जोड़ो, चाहे ऊपर रख दो, एक ही लेंथ चेंज होगी जो डबल हो जाएगी, बाकी दोनों सेम रहेंगी। क्लियर। तो आप क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक डबल कर दो 18, बाकी दोनों सेम, बाकी दोनों सेम। यहां तक मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा, लेकिन पूछा क्या गया है। अच्छा, प्रश्न अगर वॉल्यूम पूछा जाता तो आप ऐसे करते, लेकिन पूछा क्या गया है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे एक कर्व होता है, एक टोटल सरफेस एरिया होता है। तो टोटल सरफेस एरिया आप क्या कहते हो, 2 टाइम्स ऑफ एल बी बी एच एच एल। क्लियर। एक किसी को आप एल को 18 रख दो, बाकी सबको 9 रखते जाओ। तो 2 18 इंटू बी कितनी है, 9 ही रखोगे, ये 9 इंटू 9 ही रखोगे, ये 9 इंटू 18 रखोगे। तो यहां तक मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। सबसे पहली चीज, मेन चीज क्या आपको समझना था, जब 2 क्यूब्स को अगल बगल जोड़ दिया था तो क्यूबॉइड बन गया, घनाभ बन गया। एक लेंथ चेंज हो गई, बाकी 2 चेंज होगी, चेंज नहीं होंगी, ठीक है। तो वैसे ही हमने फिर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दिया। वॉल्यूम पूछा जाता तो दूसरा फॉर्मूला लगाते, यहाँ पे आप जोड़ सकते हो। तो क्या हो जाएगा, अगर बहुत नहीं आप 9 बाहर ले लो, जैसे आप करना चाहो, जैसे 18 9 हमने बाहर ले लिया है, इससे भी इससे भी इससे भी, तो अंदर कितना कितना बचा, 18 9 18, तो 18 36 9 45, अंदर कितना हो गया 45। तो 18 पंचे 90, 9 18 चौक 72, 9 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। क्लियर है। तो 810 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब एक चीज समझिएगा, समझ रहे हैं ना, तो नहीं रहा कोई बच्चा, सो सकते हो, कोई बात नहीं, आराम से सो सकते हो, लेकिन जब जगना तो जरूर पढ़ लेना। क्लियर। क्योंकि भाई यूट्यूब के ज़माने में आप कभी भी सो सकते हैं, स्पीड को हमको भगा के देख सकते हैं या स्लो करके देख सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है, लेकिन पढ़ जरूर लेना एग्जाम से पहले। क्लियर। तो ये इजी था, क्यूब को हमने क्यूबॉइड बना के चेक किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ राम एंड रमेश इज 3:5। ओके, तो रेशियो जो है आपका राम और रमेश का, राम और रमेश प्रेजेंट कितना है, 3:5, 3:5 मेरे बच्चों। आफ्टर 7 years रेशियो विल बी 4:5। ये प्रेजेंट है, ये 7 years के बाद कितना है, 4:5, 4:5 है ना, यस वेरी गुड। फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ, देखो दो लोगों की एजेस का डिफरेंस हमेशा सेम होता है, तो हम इस टाइप के रेशियो का एक ऑपरेशन है,
कि हम उसमें डिफरेंस को बराबर करते हैं। तो जैसे यहाँ भी डिफरेंस 1 का है, यहाँ 2 का है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बराबर जहाँ 1 से, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आप रेशियो के डिफरेंस को बराबर कर सकते हो। अब जैसे 3 से 8 हो गया, 5 से 10 हो गया, 5-5 का अंतर हो गया ना, 5-5 का अंतर हो गया, क्लियर है? तो 5 का जो अंतर आया वो 7 सालों में, यानी 5 रेशियो जो है वो 7 साल के बराबर है। अब प्रेजेंट रमेश की प्रेजेंट आयु बतानी है, तो प्रेजेंट में 5 रेशियो ही है, तो इसके पास प्रेजेंट इसके रेशियो में तो कोई चेंज नहीं आया क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई हुआ था। तो 5 रेशियो का वैल्यू आपके पास 7 ईयर्स आ गया, तो आंसर इज 7 ईयर्स। ये दिल्ली पुलिस के क्वेश्चंस हैं जो एसएससी जीडी में काम आएंगे। ध्यान से समझ लो, अच्छे से कर लो, ठीक है? डेली कुछ क्वेश्चंस बताता रहूंगा, डेली या जैसे जैसे मुझे समय मिलता है। कई सारे बैचेस चलते हैं ऑनलाइन। तो क्या है कि अब मैं चाहता हूं कि आपको जितना मैं ज्ञान का सागर बांट सकूं और आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये आपका क्या है? बॉड मास का क्वेश्चन है। बॉड मास भी आया है, इजी आया है, बट आपको जल्दबाजी में गलतियां नहीं करनी बॉड मास वाले क्वेश्चंस में, ये ध्यान रखना है आपने। तो क्वेश्चन क्या है, जरा देखो क्या है। 12 भागे 1/2 धन ये मंजिला ब्रैकेट 40 ऑफ 35 प्लस 7, आगे इसके मैं लिख दे रहा हूं, प्लस 20 माइनस 10 ऑफ 15। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। ये यहाँ पे ये मसला बंद हो गया। तो ऑफ, देखो पहले ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं। वेंकुलर लाइन आपका कोई नहीं, लाइन ब्रैकेट कोई नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो ब्रैकेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो। मान लो ये ब्रैकेट्स में है तो इनको आप सॉल्व करो भैया। तो ये जैसे 25 और 7, ये सबसे पहले क्या है, छोटा मंझला ब्रैकेट, बाद में साफ, मतलब मिडिल ब्रैकेट कह सकते हो। 35 7, 35 7 42, 35 7 42 और 40 गुणे 42 कितना हो गया, 800। सॉरी, 40 गुणे 42 कितना हो गया, 42 84, 84 तो नहीं 168, यानी 1680। अब ये 1680 हो गया जो अंदर वाला पार्ट था आपका। ठीक है, क्लियर है यार? यहाँ पे ये भाग था, मैंने इसको प्लस कर दिया है। एक मिनट ध्यान से, क्योंकि मैंने देखा 1680 इतना आ रहा, तो आंसर 100 के करीब तो नहीं आ सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा धुंधला सा है क्योंकि पिक्चर्स को कॉपी करके लिया गया। ये 35 डिवाइड बाई 7, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। 12, ये 1/2 प्लस, ये प्लस है 40 ऑफ 35 डिवाइड बाई 7 प्लस 20 माइनस 10 ऑफ 15। ठीक, क्लियर है? तो ये आप भाग, ये हमने जो गड़बड़ किया था, 7×5 = 5 और 5 चौको 20, यानी इतना हो गया 200। ये हो गया 150 ऑफ, बाद में सॉल्व होगा। ये प्लस में 20 है, ये माइनस में 150 उधर आ गया। इधर भाग, पहले भाग ना कर पा रहे तो गुणे में कर देना, तो ये 24 आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये 24 आ जाएगा। तो 244 माइनस 150 कितना हो जाएगा, 244 माइनस 150, तो 94 इज द करेक्ट आंसर। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी कमेंट करना चाहे तो कर सकता है प्यार से। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास, कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए, मजा आया होगा, और क्वेश्चंस आगे मैं कराऊंगा। आप अपनी मेहनत करते रहिए। सफलता का कोई विकल्प दूसरा नहीं हो सकता कि आपको खुश रख सके, और सफलता कब मिलेगी, आपकी कड़ी मेहनत से, कंसिस्टेंसी से, लगातार लगे रहने से। ठीक है, मोटिवेशन वैसी कोई चीज होती नहीं है, लेकिन आजकल की जो जन जी पीढ़ी है वो बिना मोटिवेट हुए काम नहीं करती है। उसको जैसे सोडा वाटर की तरह जब तक उबाला नहीं जाता, जैसे सोडा वाटर की तरह उबाला जा नहीं जाता, उबल तो जाता है लेकिन जल्दी से नीचे बैठ जाता है, तो बार बार सोडा डालना पड़ता है कि थोड़ा उबलता रहे जब तक एग्जाम ना हो जाए।
तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, लगे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद।